हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों को 2 दिन के बाद मिल रही हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अभी बहुत सारे काम इन बैकग्राउंड चल रहा है जिसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है एंड काफ़ी पैक्ड अप होने की वजह से काम के कारण मैं अभी बैक टू बैक वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। बट फॉर श्योर मैं आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर वापस रेगुलर मिलूँगी एंड विद इन ए वीक मैं अपडेट करूँगी कि मैं कहाँ क्यों इतना बिजी हो गई थी। बाकी आज अगर हम मिलें तो डेफिनेटली कुछ अच्छी बातें करके जाएंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे किसी जानने वाले ने पूछा कि वॉट यू डू फॉर योर स्किन एंड ऑल। मैंने अपने स्किन केयर रूटीन ऑलरेडी शेयर कर चुकी है, मतलब कर रखा है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कुछ स्किन केयर के टिप्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी स्किन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैं इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती, लेजीनेस की वजह से समहाउ। उसके बाद टाइमिंग, फिर वो आता है कि चलो ठीक है कभी और कर लेंगे। बट मेरी अभी भी स्किन बहुत अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट मैं कुछ तो टिप्स दे ही सकती हूँ, तो आप देख सकते हो। अब ये तो मेरा एक्सीडेंट मार्क है जो कि धीरे धीरे ही जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरी स्किन देख सकते हो। मैं कुछ भी नहीं करती स्किन पे, वैक्स एंड ऑल, हेयर रिमूविंग, लाइक ऐसा कुछ नहीं करती। अब आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने स्किन के लिए कि उनको फ्रेश, ग्लोई और बेटर रखें। तो सबसे पहले जो मैं मेरे स्किन के लिए फॉलो करती हूँ, मेरे बेसिक, अगर मैं बहुत बिजी भी रही, फॉर अ बिजी शेड्यूल ऑल्सो, मैं टोनर लाइक मॉइस्चराइज़र वगैरह सब के लगाने से पहले मैं टोनर लगाना बिल्कुल नहीं भूलती। और टोनर में कोई भी ऐसा ब्रांड ऐसा जाती नहीं हूँ। सिंपल मैं गुलाब जल को स्प्रे बॉटल में रखती हूँ एंड वही मैं स्प्रे करती हूँ अपने स्किन को फ्रेश रखने के लिए। वो स्प्रे करके मैं उसको 5-10 मिनट्स छोड़ देती हूँ, टैप टैप पूरा करती हूँ स्किन के ऊपर। एंड उसके बाद ही मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ अपने स्किन के ऊपर। ये मेरा पहला ऐसा है जो मैं ज़रूर डेफिनेटली फॉलो करती हूँ। सेकंड, मैं विटामिन सी मेरे डाइट में यूज़ करती हूँ, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल और इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। आइदर दो में से, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं इन द फॉर्म ऑफ उसको टैबलेट्स के तौर पे लेती हूँ, लाइक विटामिन सी के टैबलेट्स। अगर मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ और मेरे पास ऑप्शन है, देन आई कैन गो फॉर ओनली फ्रूट्स, जिसको एटलीस्ट मैं एक टाइम तो पूरे दिन के डाइट में ऐसा फ्रूट या कुछ भी फूड कंज्यूम करती हूँ जो रिच हो, मतलब जिसमें विटामिन सी वगैरह सारे अवेलेबल होते हैं मेरे डाइट में। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ जो है जो मैं फॉलो करती हूँ। तीसरा, मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ, लाइक मैं बहुत हाइड्रेटेड रहती हूँ। और मुझे भी नहीं पता, बट क्योंकि मैंने ऐसा कोई मेज़रमेंट तो नहीं किया, बट मैं बहुत पानी पीती हूँ और बहुत हाइड्रेटेड रखती हूँ खुद को भी, ऐसे भी, मतलब। सो आप खुद फिगर आउट करो कि आप, बिकॉज हम सिर्फ फेस को या हमारा फेस का पार्ट को ही अच्छा नहीं दिखा सकते, बिकॉज इंटायर बॉडी वो हमारे बॉडी का ही पार्ट है। तो द थिंग इज़ कि आप खुद ही फिगर आउट करो कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी अवॉइड कर रही है, जो वो नहीं चाहती कि वो आप कंज्यूम करो, या फिर कुछ भी। लाइक सपोज मैं, मतलब मेरे बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, या फिर बिकॉज मेरे बॉडी में ना ऑलरेडी वो बोलते हैं ना पित्त ज़्यादा है, क्या मैं प्रॉपरली समझा नहीं पाऊँगी, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ऐसी फूड लेती हूँ जो उसको नॉर्मलाइज रखे। मैं गार्लिक ज़्यादा यूज़ नहीं करती अपने डाइट में।
मैं ऐसे रॉ गार्लिक नहीं लेती, देन मशरूम भी मैं नहीं खाती। अभी मैंने शुगर वगैरह भी काफ़ी कम कर रखा है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद ही फिगर आउट किया क्या मेरी बॉडी चाह रही है कि मैं अवॉइड करूं। और अगर इन केस कि मेरे बॉडी में हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगता है तो मेरे को स्किन पे और मेरे फेस पे वो डलनेस दिखने लग जाती है। लाइक जब मैं इन फ्रंट ऑफ मिरर खड़ी होती हूँ तो मेरे को वो डलनेस दिखने लग जाती है। तो मेरे को खुद ही समझ में आता है कि ओके मैं ये नहीं ले सकती और ये ले सकती हूँ। तो ये आप खुद ही फिगर आउट करो इंस्टीड ऑफ कि वो डॉक्टर आपको फिगर आउट करके दे रहा है। उसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें तो बता दी। और एक आप मैंडेटरी रखो सनस्क्रीन लगाना। इट्स नॉट ओनली फॉर फेस, अगेन कि सिर्फ फेस हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, एंटायर बॉडी हमारा इंक्लूड होता है उसमें। सो मैं बॉडी लोशन भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ जिसमें SPF अवेलेबल होता है। अदरवाइज मैं वो स्प्रे वाला जो आता है ना बॉडी लोशन जिसमें SPF होता है, स्प्रे सनस्क्रीन बेसिकली, तो वो मैं यूज़ करती हूँ मेरे इंटायर बॉडी के लिए। नॉट ओनली फेस के लिए मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मैं अपने इंटायर बॉडी के लिए सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना हो या ना हो, मैं घर पे भी रहती हूँ तो भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। इवनिंग में मैं जब फेस वॉश करती हूँ तो ऐसा बेसिक नाइट क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, बट मैं घर पे भी रहती हूँ तो सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। पूरे दिन में एक ही बार यूज़ करती हूँ, बार बार मैं टचअप नहीं करती और बार बार उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो इसीलिए भी क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने अपनी बॉडी को बहुत हाइड्रेटेड रख रखा है और बाकी सारी चीज़ें कर रखी है, तो इसीलिए भी। और दूसरा ये भी रीज़न है मेरे बार बार टचअप ना करने का, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है। मेरे एक मतलब अगर मुझे पूरे दिन में कहीं जाना हो या ना जाना हो, मैंने नहाने के बाद जो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाया है उसके बाद मैं कोई और दूसरा टचअप नहीं करती हूँ, बाहर जाने के लिए भी या घर में रहने के लिए भी। अगर मुझे बाहर भी जाना है तो मैं इसी शक्ल के साथ जाती हूँ। नथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम लिप बाम और लिप ग्लॉस। उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, नथिंग। आलस भी आता है, प्लस में मुझे लगता है कि चलो ठीक तो लग रहा है यार, क्या ही कुछ अलग करके क्या ही। और मेरी अंदर उतनी तमीज़ नहीं है। सपोज मैंने अगर काजल लगाया और लाइनर लगाया है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ होता है, मैंने अगर काजल लगाया लाइनर लगाया बहुत तमीज़ में ये वो दिस दैट लगा लिया, मैं खुद ही अपने हाथ से ऐसे कर लूँगी तो मुझे वो सामने वाला बता रहा होगा कि यार तेरा काजल ये वो फैल गया है, और उसके बाद कोई भी अच्छा नहीं लगता। फिर चाहे वो इंसान जैसा भी दिखता हो, कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ही इतना मेहनत करना जब उस मेहनत पे मुझे पानी ही फेरनी है। जैसे मेरे घर में लोग बोलते हैं यू डोंट डिजर्व वाइट क्लोथ्स, मतलब मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है और वाइट कलर के क्लोथ्स भी बहुत पसंद है और लिटरली मैं पहनती भी हूँ। बट मेरे घर में लोग बोलते हैं यू डोंट डिजर्व वाइट क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि तुम उसकी इज्जत नहीं कर पाते। तुम पहनोगे, तुम अगेन कुछ ना कुछ क्लमजी सा करोगे, कुछ ना कुछ खाओगे, उसके ऊपर गिराओगे, कहीं उस पर कुछ भी सीन लगा लोगे एंड उसके बाद वैसे ही रहोगे। यू डोंट इवन चेंज कि तुमने अपने वाइट क्लोथ को गंदा कर लिया है। तो उनके हिसाब से मैं डिजर्विंग नहीं हूँ वाइट क्लोथ्स के लिए, उसी हिसाब से मैं मेकअप के लिए भी डिजर्विंग नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसकी इज्जत नहीं रख पाती। और अगर मैं कभी किसी दिन शौक से कर भी रही हूँ ना, मतलब मेरा मन है आज मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, मैं शीशे के सामने खड़े होकर रेडी होना शुरू करती हूँ, पीछे से मेरे भाई बता देते क्यों कर रही है कि जैसे तो तू लगनी है। मेरा पूरा मोटिवेशन ही चला जाता है उधर। तो ये है मेरी कंडीशन, क्योंकि मैं उसको इज्जत नहीं कर पाती। सो दैट्स इट। मैं जो करती हूँ मैंने आपको बता दिया, और दैट्स इट आज के ब्लॉग, मतलब वीडियो के लिए, इट्स नॉट ब्लॉग। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वापस से दूसरे वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगी डेफिनेटली मैं कनेक्टेड रहूँ आप लोगों के साथ और अपडेटेड रखूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, खुश रहो, हंसते रहो, खाते रहो और बहुत सारा खुश रहो। लॉट्स ऑफ लव।